तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 28 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रोशनी क्रिश के लिए दूध लेकर कमरे में आती है। तो वो देखती है कि साइली पहले से ही उसको नाश्ता खिला रही होती है। तो ये देखकर रोशनी को जलन होने लग जाती है और क्रिश भी इधर बड़ी अच्छी से साइली की बात मानकर खाना खा रहा होता है। तभी इधर साइली की नजर अचानक से रोशनी पे पड़ती है, जो कि कमरे के बाहर खड़ी भी होती है। तो वो रोशनी से पूछती है कि रोशनी, तुम वहां ऐसे क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ ना। फिर इधर रोशनी अंदर आती है और साइली को कहती है, मुझे लगा कि तुम फूलों की डिलीवरी करने चली गई होगी। तो साइली इधर बोलती है कि नहीं, वो काकी और क्रिश आए हुए हैं ना, तो इसीलिए आज मैं काम पर नहीं जाने वाली। और वैसे भी कल रात को क्रिश खाली पेट सो गया था, उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए सुबह उठकर पहले मैंने उसके लिए नाश्ता बना लिया। उसके बाद इधर रोशनी बोलती कि वो मैंने दूध गर्म किया था तो सोचा क्रिश को दे दूं। तो इधर साइली बोलती कि अच्छी बात है, दे दो ना। तो फिर इधर हम देखते हैं कि सुप्रिया यानी कि रोशनी की माँ बोलती है कि मैं पिला देती हूँ दूध, मुझे दे दो। कहकर वो क्रिश को दूध पीने को कहती है, लेकिन क्रिश कहता है कि नहीं आजी, मुझे दूध नहीं पीना। तभी इधर हम दूसरी तरफ रोशनी को देखते हैं, जो कि मन में ये कहती है कि अगर साइली ऐसे ही क्रिश के आसपास भटकती रही तो मैं अपने बच्चे के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे साइली और बाकी घर वालों को बाहर भेजना ही होगा। फिर उसके बाद रोशनी साइली को ये कहती है कि साइली, तुम्हारे तो रोज के फिक्स्ड कस्टमर है ना, तो अगर तुम फूल डिलीवर करने नहीं गई तो वो पहुंचेंगे नहीं। तो इस पर साइली कहते हुए नजर आती है कि नहीं, मैंने जूही से कहा है तो वहां पर वो डिलीवर कर देगी, और जो दूसरी डिलीवरी है ना वो सचिन कर देगा। तो ये सुनते ही रोशनी फिर दोबारा बोलती है कि इसका मतलब कि तुम कहीं नहीं जाओगी क्या। तो साइली बोलती है कि मैंने अभी तो कहा, तो तुम बार बार ये क्यों पूछे जा रही हो। तो रोशनी बोलती कि वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि तुम जनरली हर रोज जाती हो ना फूल डिलीवर करने के लिए, इसीलिए। तो साइली फिर इधर आगे बोलती कि पर हमेशा क्रिश और काकी घर पर नहीं होते ना, आज है तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। कहकर साइली वहां से चली जाती है। और इधर रोशनी अपनी माँ को ये कहती है कि आई, ये सब क्या चल रहा है, और जो चीजें क्रिश के लिए मुझे करनी चाहिए वो ये साइली क्यों करे जा रही है। तो सुप्रिया इधर बोलती है कि साइली को क्रिश की चिंता है इसीलिए। तो रोशनी फिर इधर आगे बोलती है कि तू क्या कहना चाहती है आई, कि क्या मुझे कोई चिंता नहीं है क्रिश की। तो फिर इधर रोशनी की माँ बोलती है कि साइली क्रिश का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, तो तू इस बात की खुशी मना। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर सचिन गाड़ी धो रहा होता है और उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय वाला आता है पार्सल लेकर। तो उसी वक्त रिया भी घर से बाहर आती है और उस डिलीवरी बॉय से वो पार्सल को ले लेती है। पर उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी भी आ जाती है बाहर और रिया से उस पार्सल को छीन लेती है, और उस पार्सल में एक टॉय होता है। तो रिया ये देखकर रोशनी को पूछती है, रोशनी, ये खिलौना तुमने किसके लिए मंगवाया है। तो इधर से सचिन कह रहा होता है कि और किसके लिए मंगवाया होगा, एक ही तो बचकुंडा है घर में, इसका खजूर। तो रोशनी इधर सचिन को बोलती है कि तुम्हें क्या करना है कि मैंने किसके लिए क्या मंगवाया है, और तुम मेरे काम में अपनी नाक क्यों घुसाते रहते हो हर टाइम। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रेणुका भी बाहर आ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है इधर। और फिर वो रोशनी को बोलती है कि रोशनी, तेजस कब से तुम्हें फोन लगा रहा है। तो रोशनी इधर बोलती है कि काकू, मैं बस ये पार्सल लेने आई थी। तो रेणुका पूछती है कि कैसा पार्सल। तभी सचिन इधर बोलता है कि ये लाली पाउडर तेरे लाडले खजूर के लिए मंगवाई होगी। तो रेणुका इधर सचिन पे भड़क जाती है और कहती है कि हर बात पर टांग अड़ाता है तू, और तुझे करना क्या है कि वो पार्सल क्यों मंगवाए, कुछ भी करे, क्या है उससे तुझे। अमीर लोग हैं, 100 पार्सल मंगाते हैं दिन में, तेरे जैसे टैक्सी वाले नहीं है जो दिन में 10 बार सोचते होंगे एक चीज मंगाने के लिए। तभी सचिन इधर आगे रोशनी को बोलता है कि क्या बात है लाली पाउडर, तूने मेरे को बताया नहीं कि तेरा हबीबा पापा इतना पैसा वाला है कि ऐसे खिलौने बेचता है। तो रेणुका ये सुनकर रोशनी को बोलती है कि ये क्या बोल रहा है रोशनी। तो रोशनी इधर बोलती है कि हाँ काकू, वो घर में एक बच्चा आया है ना, तो मैंने सोचा कि उसके लिए खिलौना मंगवा लूं। तो रेणुका ये सुनकर चौंक जाती है और बोलती है कि उसके लिए। तभी इधर आगे रिया बोलती है कि वाह रोशनी, तुमने क्रिश के लिए इतना सोचा, दैट्स रियली थॉटफुल ऑफ यू। तो सचिन भी इधर हैरानी से बोलने लगता है कि अरे बाप रे, बिना माँ बने ऐसे माँ की ममता कैसे जग गई रे तेरे अंदर। तो ये हृदय परिवर्तन देखकर ना मेरे दिल में सर दर्द हो रहा है, और तेरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि तू कुछ अदली बदली सी हो गई है, कहीं तू उस रोशनी की बहन टोशनी तो नहीं है। तभी रोशनी इधर बोलती है कि ओ गॉड, कितनी इरिटेटिंग हो तुम सचिन, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो सचिन इधर बोलता है कि तू ही तो प्रॉब्लम है। फिर इधर आगे हम रेणुका को देखते हैं, जो कि रोशनी को बोलती है कि तू क्यों उसकी बातों पे ध्यान दे रही है बेटा, और तू उस बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों करे जा रही है, बिना माँ बाप की औलाद है वो, और ये छोटे लोग जो होते हैं ना, भोली शक्कर बनाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। तो तू उंगली देगी तो हाथ पकड़कर सर पर बैठ जाएंगे, वो गली का कचरा है, तो तू क्यों उसको सर का ताज बनाने पर लगी हुई है। तभी रिया ये सुनकर रेणुका को बोलते है कि आंटी, आप एक छोटे से बच्चे के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो रेणुका इधर बोलती है कि रिया बेटी, ये सही है, तू समझ नहीं पाएगी। तभी इधर रोशनी आगे बोल पड़ती है कि नहीं काकू, मैंने सोचा कि वो बच्चा दर्द में है और कल रात को उसकी रोने की आवाज भी आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि उसे अगर कोई टॉय मिलेगा खेलने के लिए तो मन बहलेगा उसका। फिर आगे हम रेणुका को देखते हैं, जो कि रोशनी को ये बोलती है कि देख रोशनी, मैं अच्छे से समझा रही हूँ तुझे कि इन सब में मत पड़, और ऐसे लोगों को जितना दूर रखेगी ना उतना ही अच्छा होगा। तभी इधर हम सचिन को देखते हैं, जो कि मन में ये कहता है कि ये खजूरी तो फ्री फंड में किसी को पानी तक नहीं पिलाती है। तो अचानक से इसका हृदय परिवर्तन जो हुआ है, ये मेरे को कुछ जम नहीं रहा है।
एक बच्चे के लिए अचानक से इतना प्यार, तो इसके दिमाग में चल क्या रहा है वो मालूम करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सायली किचन पर होती है और उसे रोशनी की दोस्त शिखा का अचानक कॉल आता है। तो शिखा इधर सायली को ये बोलती है, वो सायली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो सायली इधर बोलती है कि मेरी मदद और तुम्हें? तो शिखा बोलती है कि हाँ, क्योंकि क्या है ना, हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में फूलों की माला बनाने का कंपटीशन है। तो सायली इधर ये सुनकर बोलती है कि अच्छा, तो इसमें हिस्सा लेने वाले लोग हैं तुम्हारे बिल्डिंग में? तभी शिखा इधर बोलती है कि हाँ, तुम मानोगी नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है और इसमें मैंने भी अपना नाम दिया है और रूल सिर्फ इतना है कि जो सबसे पहले माला बनाएगा वो जीतेगा। तो सायली ये सुनकर कहती है कि अरे वाह, तुम्हें माला बनानी आती है? तो शिखा ये बोलती है कि नहीं नहीं सायली, मुझे माला बनानी नहीं आती है, बल्कि मुझे सिर्फ माला पहननी आती है। तो सायली इधर फिर पूछती है कि तो तुमने फिर कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? तो इस पर शिखा बताती है कि तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हारी मालाएं देखी है ना, और तुम मालाएं बनाने में इतनी एक्सपर्ट हो तो मुझे लगा कि तुम मुझे सिखा दोगी। और जब तुमने वो 1000 मालाएं बनाई थी ना, तो सच कहूं मैं तब से तुम्हारे काम की बहुत बड़ी फैन हूं, इसलिए मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ सायली। तो सायली इधर बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम घर आ जाओ, मैं सिखा दूंगी। तभी शिखा इधर से बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं वहां नहीं आ सकती, क्योंकि क्या है ना सायली, तुम्हारी सास बहुत स्ट्रिक्ट है ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो तुम्हें या रोशनी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे। देखो सायली, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन एक काम करते हैं ना, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए आकर मुझे सिखा दो ना, फिर घर चली जाना। इसलिए तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो सायली, और तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तो सायली इधर बोलती है कि ठीक है, तुमने मुझे कहा ना कि तुमने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं कैसे तुम्हारे भरोसे को तोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं आती हूँ। तो इधर शिखा बोलती है कि थैंक यू सो मच सायली, मैं तुम्हें अभी एड्रेस मैसेज करती हूँ। तभी इधर दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं, जो कि सवारी न मिलने की टेंशन में होता है और घर पर ही होता है। तभी सायली उसके पास जाकर उसको देखकर आकर पूछती है कि तुम घर पर क्या कर रहे हो, तुम्हें सवारी के लिए नहीं जाना क्या? तो सचिन इधर बोलता है कि अभी कोई सवारी का फोन आया नहीं है रे, तो घर पे हूं, तो जैसे ही फोन आएगा तो मैं लपक के बाहर चला जाऊंगा। तभी सायली इधर बोलती है कि ठीक है, पर जब तक सवारी नहीं मिलती तब तक तुम घर पर ही रहना प्लीज, मुझे थोड़ा काम है ना, तो मैं यूं गई और यूं आई। तो सचिन इधर बोलता है कि कैसा काम? तेरा सुबह वाला डिलीवरी तो मैं देकर आया ना, और शाम को एक है, तो अभी किधर जाने का है? तो सायली बोलती है कि वो शिखा का फोन आया था ना, इसलिए उसके घर पर जा रही हूँ। तो सचिन पूछता है कि कौन शिखा? तो सायली बोलती है कि शिखा, रोशनी की सहेली, जो रोशनी के साथ अक्सर आया करती है ना घर पर, वो। तो सचिन बोलता है कि हाँ हाँ समझा, लेकिन उसको तेरे से क्या काम है? तो सायली इधर बोलती है कि उसको मेरी हेल्प चाहिए। तो सचिन फिर बोलता है कि उसको काय को तेरी मदद चाहिए? अगर उसको मदद चाहिए तो वो खजूरी को फोन मारे ना, तेरे को क्यों फोन कर रही है? तभी इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोशनी छुपकर ये सब देख रही होती है, क्योंकि ये सब उसका और शिखा का प्लान होता है सायली को घर से बाहर भेजने का। और फिर वो कहने लगती है कि ये सायली तो जाने के लिए रेडी है, पर लगता है ये सचिन उसे जाने ही नहीं देगा। तो इधर फिर हम सायली को देखते हैं, जो कि सचिन को बोलती है कि वो क्या है ना, उसे फूलों की माला बनाना सीखना है और उसने माला बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, तो इसलिए उसे सिखाने जा रही हूँ। तभी सचिन इधर बोलता है कि सायली, मेरी एक बात सुन, कि ये जो लाली पाउडर उसकी दोस्त है ना, मेरे को इन दोनों पर भरोसा नहीं है, तो तू मत जा, और वो तेरे को क्यों बुलाई ये तो सोच। तो इस पर सायली कहती है कि उसे मेरा काम अच्छा लगा होगा, तभी तो उसने अपना नाम प्रतियोगिता में लिखा होगा ना, और ऐसे जब कोई आपकी काबिलियत पे भरोसा करे तो हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए ना। तो सचिन फिर इधर बोलता है कि सायली, तू समझ नहीं रही ये बात को, ये जैसे भी है पर है तो खजूरी की दोस्त ना, तो ये लोग ना सपोले लोग हैं। अब तू उधर जाए और कुछ सही हो ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए 100% कुछ तो झोल है। तो सायली फिर इधर बोलती कि सचिन, कोई गड़बड़ नहीं होगी, और तुम ना शक करना बंद करो, और तुम हर बात पर हर किसी पर शक क्यों करते हो? मैं बस सिखाने जा रही हूँ, तो 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, और मैंने खाना भी बना लिया है दोपहर का, और काकी सो रही है तो वो उठ जाए तो उन्हें कह देना कि मैं बाहर गई हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो सचिन इधर फिर आगे बोलता है कि ठीक है, तुझे जाने का है तो तू जा, पर उधर पहुंचकर तू मुझे फोन मारेगी और वहां का लोकेशन भी भेजेगी मेरे को। तो सायली ये सुनते ही बोलती है कि क्यों? तो सचिन बोलता है कि सायली, तू जा रही है सपोलो की नगरी में, तो अभी कौन सा सांप तुझे किधर से उठकर डस डाले अपने को मालूम नहीं है ना, तो अपने को पहले से ही सेफ रहने का। तो सायली फिर इधर बोलती है कि ठीक है, और ये कहकर वो चली जाती है। और इधर हम सचिन को देखते हैं, जो कि उसको शक होता है और वो मन में बोलता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया को छोड़कर इसने सिर्फ सायली को ही क्यों फोन किया। तभी इधर दूसरी तरफ हम रोशनी को देखते हैं, जो कि मन में ये कहती है कि ये सचिन मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक करता है, इसलिए अगर मुझे क्रिश के साथ टाइम स्पेंड करना है तो इससे और बाकी सबसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती मैं। इधर दूसरी तरफ हम रेणुका को देखते हैं, जो कि ये बोल रही होती है कि बेफालतू के बिना मतलब के किसी और की औलाद पे रोशनी क्यों इतना खर्च करे जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तो मेरा ये सर दर्द, और ऊपर से इन दोनों को लाकर मेरे सर पर रख दिया उस सचिन ने, ना किसी से पूछा और ना किसी से सलाह मशवरा लिया। घर है मेरा, कोई समाज सेवा केंद्र नहीं, और ये तो ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे इसका खुद का घर हो और मेरे बाबा ने इसी के नाम पर ही घर कर दिया हो। तभी परेश इधर आकर बोलता है कि देख रेणु, अगर ये घर किराए का होता ना तो सचिन यही करता,
तो उसको दिखावे करने की आदत नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही है दूसरों की मदद करना। और तू इतनी नाराज क्यों है कि किसी ने तुझसे पूछा नहीं, इसलिए ना। अब तू ही बता, अगर कोई तुझसे पूछता तो तू हाँ करती क्या? नहीं ना। और तेरा हमेशा का ही ऐसा होता है, जिसमें तेरी मर्जी उसमें तेरी हाँ, और जिसमें नहीं होती उसमें तेरी ना। तभी रेणुका इधर बोलती कि क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है परेश, इतने सालों से ये घर मैं शांति से चला रही थी। तो परेश बोलता है कि क्या तू शांति से चला रही थी? तो रेणुका बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे परवाह है इस घर की। लेकिन तुम्हारे लाडले और उसकी बाइकों ने राहवेर बचाओ योजना शुरू जो कर दिया है, किसी को भी लेकर आए हैं घर पर, और वो तुम्हारी साइली, उसको किसने हक दिया ये सब करने को? तो परेश फिर ये सुनकर बोलता है कि बस कर रेणुका, इतना जहर मत उगल, एक ही बात को बार बार बोली जा रही है। छोटा बच्चा है वो, और उसकी आंख में चोट लगी है, और वहिनी भी कितनी परेशान है, और वो अकेली उसका इलाज कर रही है, उसे संभाल भी रही है, और तेरा मुझसे पूछे बिना मेरे घर में उसे क्यों लाई, इसकी पड़ी है तुझे? तो रेणुका इधर बोलती कि तो क्या गलत कह दिया मैंने? अपने ही घर में मेहमान जैसा महसूस हो रहा है मुझे। अकेले में फोन पर बात तक नहीं कर सकती तो कहाँ जाऊं, जगह ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे ये घर आगे जाकर मेरा नहीं किसी और का लगने लगेगा। तो परेश फिर इधर बोलता है कि देख रेणु, अपना घर और परिवार बड़ा हो रहा है, पहले सिर्फ बेटे और हम ही थे, तो अब उनके बहुएं आ गई, तो उनके जान पहचान वाले और अपने संबंधी आएंगे ना घर में, ये तो आम बात है। फिर रेणुका इधर फिर बोलती है कि तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ परेश, तुम घर में बाकी सबको समझ सकते हो, लेकिन मुझे ना समझने की ना तुमने ठान रखी है। तो इधर फिर परेश बोलता है कि चल छोड़ ना रेणु, अभी चाय पीते हैं चल, और आज मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। तो रेणुका इधर बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना सकती हूँ। तो परेश फिर बोलता है कि अच्छा तू खुद बनाएगी तो एक काम कर, मेरे लिए भी एक कप बना कर ले आ। तो रेणुका इधर बोलती है कि नहीं, बोलकर वो चली जाती है। और इधर बाहर हम देखते हैं रोशनी को, जो कि ये कह रही होती है कि यही मौका है, रिया और आकाश तो पहले ही बाहर चले गए, तो कैसे भी करके काका और काकू को घर से बाहर निकालना ही होगा। कहकर फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी रेणुका के पास किचन पर आती है। तो रेणुका उसे देखते ही पहले पूछती है कि ये बता कि वो आजी पोते की जोड़ी कब जा रही है हमारे घर से? तो रोशनी फिर बोलती है कि नहीं काकू, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो लोग जाने की मूड में है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक हफ्ता तो वो रुक ही जाएंगे। और आपने ना सही कहा था कि मुझे उन्हें कोई गिफ्ट देना नहीं चाहिए था। तो रेणुका इधर बोलती है कि देखा ना, मैंने कहा था ना कि उंगली देगी तो हाथ पकड़ लेंगे, तो अभी मुझे जाकर बाहर चिल्लाना होगा, तब जाकर वो लोग भागेंगे यहाँ से। तभी रोशनी इधर रेणुका को रोक लेती है और कहती है कि काकू, आप अगर अभी जाकर उन्हें डांटेंगी ना तो सचिन बीच में आ जाएगा और कहेगा कि मैं उन्हें लेकर आया हूँ, और फिर गुस्से में एक हफ्ता तो क्या, एक महीना भी उनको रोक सकता है वो। और फिर आप काका को तो जानते हैं, वो भी उसकी बातों में आ जाएंगे। तो रेणुका इधर फिर बोलती कि हाँ बात तो तू सही कह रही है, तो अब क्या करें तू बता ना। तो रोशनी इधर बोलती कि मेरे पास ना एक आइडिया है, वही सालों पुरानी तरकीब, जब कोई अनचाहा मेहमान घर आ जाता है तो आप उसकी खातिरदारी मत करो, आप अपने ही कामों में लग जाओ और उसे घर पर अकेला छोड़कर घर से बाहर चले जाओ। तो ऐसे में वो मेहमान थोड़ी देर इंतजार करेगा और शर्मिंदा होकर खुद ही घर से बाहर चला जाएगा। तो ये सुनते ही रेणुका बोलती कि आइडिया तो अच्छा है, पर घर तो हमारा है, तो वो घर से बाहर जाए ना, हम क्यों घर से बाहर जाएं? तो रोशनी इधर बोलती कि काकू, अगर सब बाहर जाएंगे तभी तो मैं उन्हें अनवांटेड फील करवा पाऊंगी, और तभी तो उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का प्लान हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा। और वैसे भी साइली बाहर है, रिया आकाश जॉब पर है, और तेजस शोरूम पर है, और सचिन भी अभी काम पर जाने वाला है। तो काकू, लोहा अभी गर्म है, तो हथौड़ा मारने का बेस्ट चांस है ये, क्योंकि अगर साइली सचिन वापस आ गया ना तो वो उन्हें बिल्कुल जाने नहीं देंगे, तो उनके आने से पहले जाना पड़ेगा उन्हें। पर एक प्रॉब्लम है काका का, वो तो घर पर ही है ना। तो रेणुका फिर ये बोलती है कि हाँ, परेश तो कभी ज्यादातर घर से बाहर नहीं जाते। तो रोशनी फिर आगे बोलती है कि काकू, आप उन्हें कहीं बाहर लेकर जा सकती हैं। तो रेणुका ये सुनकर बोलती है कि पर मैं कहाँ लेकर जाऊं उन्हें। तो रोशनी फिर बोलती है कि कुछ तो कीजिए ना, आज शाम तक घर पर कोई नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर मैं उन्हें घर से बाहर निकाल सकती हूँ। उसके बाद रोशनी आगे बोलती है कि आप एक काम कीजिए ना काकू, कहीं दूर वाली मंदिर लेकर जाइए उनको। तो रेणुका ये बोलती है कि ठीक है, तू बोल रही है तो मैं देखती हूँ। कहकर रेणुका फिर परेश के पास चली जाती है, और इधर रोशनी बड़ी ही खुश होकर कहने लगती है कि ये सब लोग बाहर जाएंगे तो मैं अपनी आई और बेटे के साथ अच्छे से वक्त बिता पाऊंगी, उनसे बिना किसी डर के बात कर पाऊंगी, और फिर शाम तक शिखा के घर शिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका परेश को आकर कह रही होती है कि हमें मंदिर जाना है आज। तो परेश ये सुनकर बोलता है कि मंदिर, और अभी क्यों, अभी तो तेरा सर दुख रहा था ना। तो रेणुका इधर बोलती है कि सर का इलाज करने के लिए ही तो मंदिर जाना है। तो परेश बोलता है कि तो ठीक है, तू जाना मंदिर, मंदिर तो पास में ही है, और इधर पास जाने के लिए तुझे कोई साथ चाहिए क्या? तो रेणुका इधर बोलती है कि पास वाले मंदिर नहीं जाना, बल्कि पनवेल के शिव मंदिर पर जाना है हमें। तो परेश ये सुनकर ही बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें ये पनवेल वाले शिव मंदिर पर क्यों जाना है, क्योंकि मंदिर तो पास में है ना। तो रेणुका इधर बोलती है कि लेकिन शकू ने कहा है कि पनवेल में एक शिव मंदिर है, जो तो वहां जाने से मन्नत पूरी हो जाती है, और तेजस और रोशनी का सब अच्छा हो इसलिए मन्नत मांगी थी मैंने, और ये भी कहा था कि मैं 10 किलो का प्रसाद और 10 फूल मालाएं चढ़ाऊंगी, और मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी कि मैं और मेरे पति साथ आएंगे। तो परेश ये सुनकर बोलता है कि ऐसे कैसे मन्नत मांगती है तू, तेरा ऐसा ही होता है, हमेशा पत्नी पहले प्यार करती है और फिर बाद में अपनी बात रखती है। तभी फिर रेणुका आगे बोलती है कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या कि मैं तेजस और रोशनी के लिए मन्नत मांग रही हूँ?
अच्छा हो रहा है ना बच्चों के लिए, इसलिए तो भगवान के पास जाना है। तो परेश फिर इधर मान जाता है और कहता है कि ठीक है, जाना है तो चलो जाते हैं। फिर इधर हम दूसरी तरफ रेणुका को दोबारा देखते हैं, जो कि रोशनी को ये कह रही होती है कि देख, मैंने तो अपना काम कर दिया है, तो अब तू तेरा काम का याद रख। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका और परेश दोनों मंदिर के लिए निकल रहे होते हैं, और उसी वक्त सचिन वहां आ जाता है और अचानक से परेश को बोलता है कि बाबा मैं निकलता है। तो ये देखकर रोशनी मन में बोलती है कि इससे भी अभी आना था यहाँ पर। फिर इधर परेश सचिन को पूछता है कि तू अभी तक गया नहीं काम पर। तो सचिन बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो फोन आया मेरा, इसलिए तेरे को यही बोलने आया था कि सवारी के लिए निकल रहा है। उसके बाद परेश सचिन को बोलता है कि ठीक है, और मैं यह सोच रहा था कि आज पनवेल की मंदिर तक मैं तेरी सवारी बनूं। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि मंदिर काय को। तो परेश बोलता है कि अरे तेरे आई ने तेजस के लिए मन्नत मांगी थी ना, इसलिए हम पनवेल की मंदिर जा रहे हैं। तो सचिन इधर बोलता है कि बाबा मैं क्या सोच रहा है कि मेरा तो बहुत छोटा सवारी है अभी, तो वो खत्म कर दूं फिर लेकर जाता है ना मैं तेरे को। तो रेणुका इधर बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसके साथ जाएंगे तो ये बड़बड़ करता रहेगा और सर खाएगा मेरा। तो इससे अच्छा है ना परेश कि हम लोकल ट्रेन से जाते हैं, फर्स्ट भी जाएंगे और शांति से जाएंगे। कहकर फिर परेश और रेणुका वहां से चले जाते हैं। और इधर रोशनी को हम देखते हैं जो कि ये बोल रही होती है कि सब तो चले गए, पर ये सचिन कब जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष अपनी आजी को ये पूछ रहा होता है कि आजी हम घर कब जाएंगे, मेरे दोस्त मेरे खेलने का वेट कर रहे होंगे। तो सुप्रिया इधर बोलती है कि जल्दी ही जाएंगे बेटा, जैसे ही डॉक्टर तेरी पट्टी हटाएंगे ना वैसे ही हम घर चले जाएंगे। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि सचिन काम के लिए जा ही रहा होता है कि रोशनी उसे टोक लेती है और पूछती है कि सचिन तुम काम पर जा रहे हो क्या। तो सचिन ये सुनकर बोलता है कि अरे तेरे को बड़ी फिक्र हो रही है कि मैं काम पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तेरे को क्या करने का है। तो सचिन फिर अचानक से बोलता है कि चल अब मैं नहीं जा रहा है। तो तभी रोशनी फिर बोलती है कि तुम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या, और मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं है ना इसलिए, और वो आंटी और क्रिश पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सुप्रिया और क्रिश हॉल पर आते हैं और क्रिश इधर सचिन को बोलता है कि अंकल मैं आपके साथ चलूं। तो सचिन इधर बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं जा सकता है रे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मना किया है ना और बोला है कि क्रिश को अभी आराम करने का है, उसके बाद ही बाहर जा सकते हैं। तो एक बार डॉक्टर बोलेगा ना कि तेरे को बाहर लेकर जा सकते हैं तो मैं तेरे को लेकर जाएगा जुहू बीच। तो क्रिश फिर इधर बोलता है कि क्या आप सच में मुझे लेकर जाएंगे, प्रॉमिस करो। तो सचिन बोलता है कि प्रॉमिस, पर तेरे को पहले ठीक होना पड़ेगा, तो चल अभी मैं जाता है काम पर। फिर सचिन इधर सुप्रिया को बोलता है कि काकी इसका ध्यान रखने का, अगर कुछ मांगता है तो फोन मारने का मुझे। कहकर सचिन बाहर चला जाता है और इधर रोशनी मन में बोलती है कि मुझे जब मेरे बेटे को लेकर जाना है तो मैं लेकर जाऊंगी ना, ये बीच में क्यों टांग अड़ाए जा रहे हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सचिन गया नहीं होता और वो रोशनी के सामने अचानक से आ जाता है। तो उसे देखते ही रोशनी मन में बोलती है कि कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। और इधर सचिन अचानक से रोशनी को बोलता है कि मेरे को ना तेरे सारे राज पता है। तो ये सुनते ही रोशनी इधर अचानक से चौंक जाती है और पूछती है कि कैसा राज। तो सचिन फिर इधर क्रिश और सुप्रिया की तरफ हाथ से इशारा करता हुआ नजर आता है। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।